देखिए, नीतियों का विरोध करना अलग चीज़ है, लेकिन अपने नेता का अपमान और सम्मान देखना अलग चीज़ है। अगर बहन जी की नीतियों का अगर हम लोग विरोध करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि रामगोपाल यादव जी को बहन जी की बेइज्जती करने का हक दे दिया है। बहन जी की इज्जत पर अगर बात आएगी तो सारा समाज फिर इनके खिलाफ भी बात करेगा, इनसे माफी मंगवाने का भी जानता है, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार ये नियत दिखाई देती है इनकी। एक तरह से इन्हें वोट तो चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों की नेता की जब तुम इज्जत नहीं कर रहे, जो तुम्हारे नज़र में जैसे सामंतियों की नज़र में इज्जत है, मनुवादियों की नज़र में इज्जत है कि वो तो एक घास काटने वाली समाज की लड़की है जो आज मुख्यमंत्री बन गई, तो ऐसे कैसे चलेगा? अरे बहुसंख्यक समाज का मतलब SC OBC ST और अल्पसंख्यक लोग हैं, ना कि केवल यादव हैं। अगर तुम बात करते हो, तुम यादव बलिष्ठ हो, ऊंचे हो, बड़े हो, तो क्या अकेले यादव से पार्टी बन जाएगी? यादव वोट आपका उत्तर प्रदेश में और बाकी पूरे देश में, लेकिन बहन जी का वोटर पूरे देश में है। तो आप अगर गठबंधन में जाने की बात रख रहे हैं और गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं तो बहन जी की इज्जत करनी पड़ेगी। बहन जी को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। और लगता है राहुल गांधी जी को या कांग्रेस को ये लगता है कि सपा उन्हें ज़्यादा फायदा दिला सकते 2024 के चुनाव में, तो वो सपा को रख लें, लेकिन बहन जी को ना रख के वो एक बहुत बड़ी भूल करेंगे, गलती करेंगे। बीजेपी फिर से आएगी और कांग्रेस का अब की बार बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगी। ये बहुत बड़ा पाप किया है सपा ने, इसकी माफी मांगनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। और दूसरी बात यह है कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट बना दिया, जहां पर उस जनेश्वर मिश्र पार्क बना दिया जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्क हुआ करता था। जबकि जनेश्वर के एक भी काम बता दो समाज हित में हो या उत्तर प्रदेश के हित में हो, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटा दिया। ये जो घृणा है इसको भी उन्हें धोना चाहिए, इसको भी दिखाना चाहिए कि केवल तस्वीर लेने से काम नहीं चलेगा। आज दलितों का वोट लेने के लिए अगर बीजेपी बाबा साहब की तस्वीर दिखाती तो तुम भी वही कर रहे हो। फिर तुमने भाईचारा कहाँ निभाया? फिर तुमने SC OBC की एकता कहाँ निभाई? अंदर की नफरतें जब तक नहीं धुलेंगी, मतलब तुम उनके तो सगे हो रहे हो जो तुम्हें घर से निकलने पर तुम्हारा आवाज धोते हैं, मुख्यमंत्री आवास तक गोमूत्र से धुलवा देते हैं। तुम उनके तो सगे हो सकते हो, लेकिन इनके सगे नहीं हो सकते जो सदियों से तुम्हारे ही शोषण का दंश झेल रहे हैं। इनको भाई मानकर गले नहीं लगा सकते, उनको गले लगा लोगे जो तुम्हें दुत्कारते हैं, जो तुम्हें शूद्र कहते हैं, जो तुम्हें नाली का गंदा पानी के समान मानते हैं। अगर सपा ये सोचती है कि हम इतने गलत काम करके फिर से हम वही कर देंगे, तो अब दलित जागरूक है, वो अपनी जगह बनाना भी जानता है, तुम्हें जगाना भी जानता है। जब वो तुम्हें जगाने के लिए सारे महापुरुषों को पढ़ सकता है, सारे महापुरुषों का प्रचार प्रसार कर सकता है, तो फिर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा टाइट भी तो हो सकता है, तुम्हें सबक भी सिखा सकता है कि ठीक है भी, जब तुम हमारे साथ नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ वोट के लिए नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि बहन जी गठबंधन में आती हैं तो हम गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये उनकी एक मूर्खता भरा जवाब है। ये एकदम से इनोसेंट बच्चे की तरह जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अगर बहन जी नहीं आती हैं तो इंडिया गठबंधन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इंडिया गठबंधन बीजेपी को शनाख्त दे ही नहीं सकता, टक्कर दे ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम बात करें किसी दलित नेता की, तो उसकी जो कहते हैं ना आयरन लेडी की छवि बहन कुमारी मायावती जी की है, ना कि यहाँ पर किसी और अन्य नेता की। और अन्य नेता सांसद हो सकता है, पार्षद हो सकता है, या फिर अपने किसी भी अलग अलग क्षेत्र का नेता हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर में अगर दलितों की नज़र में कोई नेता है और सम्मानित है तो वो बहन जी हैं। बहन जी का नाम पहले आता है, और अगर बहन जी को इंडिया गठबंधन में लिया जाता तभी बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, वरना तो इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं। उधर ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि दीदी कह रही हैं कि भैया हम तो जो है पश्चिम बंगाल में किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, और बाकी में मतलब कहीं पे तो टेढ़ी निगाहें, कहीं पे दोस्ती, कहीं पे दुश्मनी। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर तुम ये इंडिया गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां गई हैं सबके अंदर जिद ये है कि हमें प्रधानमंत्री घोषित करें, लेकिन अगर वास्तव में दलित वोट % आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बहन कुमारी मायावती से अच्छा लीडर नहीं मिल सकता, जिनको शासन प्रशासन चलाने की भी पूरा अनुभव है, जिनके लॉ एंड ऑर्डर को आज भी देश के अंदर याद किया जाता है। उनके दुश्मन भी इसकी तारीफ करते हैं कि बहन जी के शासनकाल में जिस तरह का अपराध आज हो रहा है उस समय पर गुंडे बदमाश डरते थे। अगर रामगोपाल यादव जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इस भारत के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं। तीसरे स्तर की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, और बहन जी ने भी बहुत उसके बाद में अच्छा बयान दिया कि राजनीति में कभी इस तरह की टिक्का टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, आपको हमारी जरूरत पड़ता है और हमें आपकी जरूरत पड़ता है। वास्तव में एक मैच्योर नेता का यही बयान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को नीचा अगर इस लेवल का दिखा रहे हैं तो भविष्य में आपको मुलाकात भी हो सकती है। इस तरह का बयान
बयान रखिए कि आपकी और सामने वाले की गरिमा बनी रहे, ताकि दोबारा अगर मिलो तो नजरें मिला सको। तो रामगोपाल यादव जी को अपने शर्मिंदगी बयान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि आज दलित समाज बहन जी के जो नीतियां हैं उसका विरोध कर रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि दलित उनकी तरफ चला जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। बहन जी पर आरोप लगाते हैं कोई भी लोग कि बहन जी बी टीम में बीजेपी की, लेकिन आजकल जो फोटो वायरल हो रहे हैं समाजवादियों के, नड्डा के साथ में या योगी जी के साथ में, या उनकी बहुओं की फोटो जो वायरल होती हैं, वो चाय पीते हैं। अब खुद मुलायम सिंह ने भी 2019 में कह दिया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए एक बार और देश के। देखिए, इस देश के अंदर अगर बहुजनों का कोई उद्धार कर सकता है, बहुसंख्यकों को उद्धार कर सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी है, जिसने उत्तर प्रदेश का राज चला करके ये साबित कर दिया कि जब वो देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश है, उस प्रदेश को जब वो बेहतर ढंग से चला सकती हैं, जिस प्रदेश की कोई मतलब केवल भीड़ और बेरोजगारी के नाम पे गिनती हो सकती थी, उस प्रदेश की गिनती बहन कुमारी मायावती जी ने स्मार्ट सिटी नोएडा बना कर दिया। उसमें बालिका इंटर कॉलेज, बालक इंटर कॉलेज अलग अलग खोल के दिए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी खोल के दी, यमुना एक्सप्रेस वे बना कर दिया, जिसका सपना खोल भी नहीं सोच सकते थे। तो ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कों के तो बारे में अन्य पार्टियों ने कभी सोचा भी नहीं था। जो बहन जी लेकर आई थी उत्तर प्रदेश में, हाईवे बहन जी लेकर आई, तो ऐसी सोच रखने वन रेस लेकर आई, और क्या ऐसी सोच रखने वाला अगर कोई लीडर है इस देश के अंदर, और इतने आगे आने वाले 100 साल के लिए, आने वाले 100 साल की सोच है, जिसको बहन जी इस प्लान को लेकर, और जेवर एयरपोर्ट का प्लान भी बहन कुमारी मायावती जी लेकर आई, तो ऐसे प्लान लाने वाली लीडर को पूरे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पूरे देश पर राज करना चाहिए, ताकि वो अपने शासन में अपनी जनता के लिए काम करें, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए काम करें। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर मंदिर जाकर लेटा-लिटी कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर के नाक रगड़ देते हैं, वो प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा ही नहीं रखते, जाकर अनपढ़ पुजारियों के आगे लेट जाते हैं। अरे भाई, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप किसी के भी आके पैरों में जाके लेटेंगे तो इससे सम्मान गिरता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में किसी भी एक धर्म के किसी भी उसमें जाकर के उन्होंने ये बढ़ावा नहीं दिया कि मैं इस धर्म की लीडर हूं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और संविधान की अगर शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनी तो संविधान के दायरे में रहकर सारे काम किए। यहाँ पर गुंडे बदमाशों को उस समय दहशत होती थी हाथ लगाते हुए। यहाँ जो लाइन में खड़ा सबसे पीछे वाला व्यक्ति था, जिसको दलित कहा गया, अछूत कहा गया, उसको भी हाथ लगाते हुए अपराधी डरते थे। ये सोचते थे कि भाई अगर इसको हाथ लगाया तो कार्रवाई हो जाएगी। आज ऐसा क्यों नहीं? आज जगह जगह क्यों मारने की, क्यों मनीषा वाल्मीकि, क्यों उन्नाव वाले कांड, क्यों ऐसे ऐसे हो रहे हैं? अगर इस तरह के शासन को, जनता को लगता है कि इस तरह का शासन सही है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई उनको बार बार चाहिए, तो ठीक है, आप जो चाहें वो करिए। लेकिन अगर देश के अंदर अच्छा शासन चाहिए, अगर सुशासन चाहिए, शिक्षा चाहिए, बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। अगर आपको अच्छे हाईवे चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, उस पर भी बहन जी ने काम किया। यदि आपको रोजगार चाहिए तो उस पर भी बहन जी ने काम किया है। जो दलितों को कभी ठेकेदारों में जगह नहीं मिलती थी, ठेकेदारी के लिए उन्होंने खोला। और जो सफाई कर्मियों के लिए जो लोग कहते थे कि केवल एक ही विशेष, सभी के लिए रास्ता खोल दे, जिसको करना जाकर करो। तो ऐसे बहुत सारे नए नए आइडियाज, नए नए फॉर्मूले बहन जी लेकर आए, जिन पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए। सर्वजन की बात करी, सर्वजन हिताय। और अब तो बहन जी को आप ये भी नहीं कह सकते, अगर सबका साथ सबका विकास बीजेपी दे रही है तो उसकी टक्कर पर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत नारा बहन जी ने दे दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है भाई, सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हैं, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हम भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ आ जाओ। तो बीजेपी से अच्छा अगर कोई इस तरह का भी नारा दे सकता है, टक्कर दे सकता है, अगर ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी ने कराया तो ब्राह्मण सम्मेलन बहन जी ने भी करवा दिया। अगर वो मंच पर भाला लेके, त्रिशूल लेकर जाती तो बहन जी ने भी ले लिया। क्या दिक्कत है? तो उन 3% के लिए भी उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम तुम्हारे भी साथ हैं। यहाँ अगर बात करें सुशासन की, तो उत्तर प्रदेश के शासन से प्रेरणा लेते हुए देश के समस्त वोटर को ये बात समझनी चाहिए कि हमें वैसा ही शासन चाहिए। तो बहन जी की डिमांड करें, और जितने विपक्षी नेता जिनको लगता है कि बहन जी को ला करके वो दोबारा से सत्ता में आ सकते हैं, बीजेपी से छुटकारा पा सकते हैं, तो बहन जी से इस बात के लिए आग्रह भी करना चाहिए और बहन जी को भी इसमें आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जो है अम्बेडकर वाहिनी बना ली है, वो बाबा साहब की बात करते हैं। इसके अलावा कांसीराम जी की उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया था। वह दूसरी बात है कि समाजवादियों सरकार में जो है प्रतिमा तोड़ी गई थी, जनपद तोड़े गए थे, डिमोशन किया गया था। लाखों लोग जो अधिकारी थे एससी के, उनको डिमोशन किया। जो डीएसपी था उसको सीओ वो बनाया, इंस्पेक्टर को दरोगा बना दिया था। तो ये जो एक कड़वाहट है दलितों में, वो कैसे दूर होगी समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, जो प्रमोशन में डिमोशन का जो काम हुआ है, आज तक उसका दर्द नहीं गया है, क्योंकि एक अधिकारी को
अपना उसी के दफ्तर में जूनियर बनाकर अपने जूनियर के लिए काम करना पड़ रहा था। ये इसके लिए अधिकारी वर्ग से अभी तक ये दर्द नहीं निकला है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था, जब बाद में मंडल आयोग बना, उसके पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इसके लिए कानून बनाने की बात करी, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करी और ये पारित नहीं हो पाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था दुखी होकर, जिसमें 2 कारण थे, पहला हिंदू कोड बिल और दूसरा ओबीसी रिजर्वेशन। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए कुर्बानी दिए, लड़े। तुम्हारे लिए ब्राह्मण एक छोटा सा मंदिर छोड़ने को तैयार न हो, बाबा साहब ने मंत्री पद छोड़ दिया, तो तुम उन पंडे पुजारियों के तो यहाँ पर टीका लगा करके वफादार बन रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति से नफरत कर रहे हो जिसने तुम्हारे जीवन को उद्धार कर दिया। अगर आज तुम नौकरियों में हो और सत्ता में हो, सत्ता में आने के सपने भी देख रहे हो, तो इसके पीछे भी संविधान है, वो मनुष्य सिस्टम नहीं है जिसके तुम गुलाम बने हुए हो। और इसी से पता चलता है यदि ओबीसी इस तरह का मानसिक गुलाम बना रहेगा तो एससी उसको कैसे बड़ा भाई मान के गले लगाएगा भाई। और बहुसंख्यक में जब आप आपस में ही इतनी नफरतों के साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर अगर दलित और मुस्लिम किसी के साथ दोबारा से जुड़ सकता है कांग्रेस के बाद में, तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बसपा से जुड़ करके इस देश के अंदर इस समय चल रही संविधान विरोधी बीजेपी को टक्कर दे सकती है।